दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, हार के बाद चुनाव करार बगावत का सामना कर रहे अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी, ओपी राजभर और अपने चाचा शिवपाल यादव को साथ लेकर उतरने वाले अखिलेश यादव हार के बाद अकेले पड़ गए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ चाचा शिवपाल यादव के भाजपा में जाने की अटकलें लग रही हैं और वो समाजवादी पार्टी की मीटिंग में ना बुलाए जाने को लेकर नाराज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान का खेमा भी नाराज बताया जा रहा है। आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। लंबे समय से वो कई मामलों में जेल में बंद हैं और उनके समर्थक अब खुलेआम नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रामपुर में सपा के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने तो सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को जब जेल भेजा गया और उनकी संपत्ति जब्त की गई तो अखिलेश यादव चुप बैठे रहे। इसके बाद से ही कयास लग रहे हैं कि अब आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी में गहराया संकट, नेताओं का बीजेपी में जाना जारी, पार्टी ने भंग कर दी इकाई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में नेताओं के दल बदल से परेशान आम आदमी पार्टी ने सोमवार को इकाई को भंग कर दिया है। पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह घोषणा की है। खास बात यह है कि हाल ही में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख समेत कई बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि वहीं पार्टी का कहना है कि आने वाले समय में और आम आदमी पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा महंगाई और बेरोजगारी पर चले बुलडोजर। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों के घरों एवं दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने के बात की है। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका मतलब पवित्रता का प्रतीक होता है। रामनवमी पर असहिष्णुता, हिंसा और घृणा के कृत्य किए जा रहे हैं। देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे नेता नफरत के प्रसार को देखने और सुनने से इनकार करते हैं, वे मौन हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि महंगाई और बेरोजगारी पर बीजेपी को बुलडोजर चलाना चाहिए। और बड़ी खबर, यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने किया बड़ा धमाका, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साहब, बीजेपी 33 और 3 सीटों पर जीते निर्दलीय। आपको बता दें कि लखनऊ विधान परिषद में समाजवादी पार्टी को मिली 0 सीटों के बाद अब जुलाई में समाजवादी पार्टी से ऑफिशियल विपक्ष का दर्जा भी छिन सकता है, क्योंकि विधान परिषद में विपक्षी दल के पास 10 सीटें होना बेहद जरूरी है और सारे गुणागणित के बाद में जुलाई में समाजवादी पार्टी के पास विधान परिषद में अधिकतम 9 सीटें ही बचेंगी, जिससे समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल विपक्ष का दर्जा खतरे में है। आपको बता दें कि यूपी के एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है। बीजेपी ने 33 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की है और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। और ये बड़ी खबर, रामनवमी पर बवाल के आरोपियों के घर टूटने से भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, कहा यह सरकार की नाकामी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान उपद्रव में शामिल आरोपियों के घरों को जमींदोज कर दिया गया है। वहीं बाड़वानी के उपद्रवियों की भी पहचान कर ली गई है। इस मामले को लेकर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों पर हुई कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। ओवैसी ने मध्य प्रदेश प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही। इस मामले में सीधे सीधे सरकार की लापरवाही की वजह से हिंसा हुई है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को भूलना नहीं चाहिए कि वे एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। प्रदेश की जनता के जान माल की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। सत्ता के नशे में चूर होकर वे गरीबों के आशियाने उजाड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कानून पर भीड़ तंत्र हावी है। शिवराज सिंह की मस्जिदों को नापाक करने और बुजुर्गों पर हमले करने की विचारधारा सही नहीं है। वे ना भूलें कि आज उनकी सरकार है, कल नहीं रहेगी। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव की निकल गई हवा, जुलाई में समाजवादी पार्टी से छिन जाएगा विपक्ष का दर्जा। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव की 36 सीटों के नतीजों में बीजेपी ने 33 सीटों पर परचम लहराया है, तो वहीं 2 सीटें निर्दलियों के खाते में गई हैं। 1 सीट राजा भैया के जनसत्ता दल को मिली है। लेकिन इन नतीजों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला और वहीं शून्य अब समाजवादी पार्टी को सन्न करने वाला है, क्योंकि मौजूदा विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के 17 एमएलए
एमएलसी हैं। कुल मिलाकर प्रैक्टिकली समाजवादी पार्टी के जुलाई में अधिकतम 9 एमएलसी बचेंगे और विपक्ष का दर्जा बचाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी के पास नियम के मुताबिक विधान परिषद में कम से कम 10 एमएलसी होना बेहद जरूरी है। ऐसे में अब विधान परिषद चुनाव के नतीजों से मिला शून्य जुलाई में समाजवादी पार्टी को सन्न कर देगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले के मुकाबले विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बाद भी विधान परिषद चुनावों में मिली करारी हार ने अखिलेश यादव की परेशानी पर भी पसीना ला दिया है। आपको बता दें कि अब देखना दिलचस्प होगा कि सपा विधान परिषद में सिंगल डिजिट में सिपटने के इस संकट से कैसे जूझती है और क्या अपना विपक्ष का दर्जा बचा सकती है। वैसे एक बात तो और भी है कि अगर समाजवादी पार्टी अपना विपक्ष का दर्जा खो भी देती है तो भी बीजेपी अगर चाहे तो सपा का विपक्ष का दर्जा बरकरार रह सकता है। लेकिन सवाल फिर वहीं आता है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों चाहेगी। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के सामने विधान परिषद चुनाव में हार के बाद अब बड़ा संकट सामने खड़ा है। इस चुनौती से अखिलेश यादव के राजनीतिक कौशल की एक बार फिर से अग्नि परीक्षा होगी। और ये बड़ी खबर, देवघर में रोपवे हादसा, 46 लोगों की बची जान, 4 लोगों की भयानक मौत। ये आपको बता दें कि रोपवे ये शब्द उन 46 लोगों की जिंदगी का अब सबसे भयानक शब्द बन चुका है, जो 2 रातों तक इस पर फंसे रहे, जहां हर पल मौत उनके ऊपर हावी रही। 4 लोगों की भयानक मौत इन लोगों ने अपनी आंखों से देखी और अब भी खुद को छू कर भरोसा कर रहे हैं कि वे जिंदा हैं। आपको बता दें कि बीते 36 घंटे से जारी रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरकार पूरा हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की भयानक मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 7 बजे शुरू हुआ था और तकरीबन 6 घंटे के बाद फंसे हुए 50 में से 46 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आपको बता दें कि दुख की बात यह है कि 4 लोगों की भयानक मौत हो चुकी है। और ये बड़ी खबर, किसानों ने पीएम मोदी को 2014 का वादा दिलाया याद, एमएसपी पर फसल खरीद के नए कानून की मांग। आपको बता दें कि राजस्थान के सीकर में किसानों ने एमएसपी पर फसल की खरीद का नया कानून बनाने की मांग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि 1.5 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक चला किसान आंदोलन भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा के राज्यव्यापी आह्वान पर सीकर में किसान मोर्चा इकाई के पदाधिकारियों ने एमएसपी खरीद का नया कानून बनाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार कानून जल्द से जल्द बनाए, जिससे कि किसानों को उनकी उपज के बदले अच्छे दाम मिल सके। संयुक्त किसान मोर्चा सीकर इकाई के पदाधिकारी दिनेश जाखड़ ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पर फसल की खरीद का नया कानून बनाने की घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों ने मांग की है कि जल्द ही एमएसपी पर कानून की गारंटी दी जाए। और ये बड़ी खबर, रामनवमी के बाद गुजरात में फिर हुई हिंसा, रैपिड एक्शन फोर्स ने संभाला मोर्चा। आपको बता दें कि रामनवमी के दौरान गुजरात के हिम्मतनगर में व्याप्त तनाव अब तक कम नहीं हुआ है। मंगलवार को भी 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प की खबर है। नाजुक हालात को देखते हुए रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने इलाके में मोर्चा संभाल लिया है। 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प रामनवमी के दिन रविवार को शुरू हो गई थी। सोमवार रात को 2 समूहों के बीच में पथराव के बाद स्थिति विस्फोटक हो गई। उपद्रवियों ने फ्लैग मार्च कर रहे पुलिस बल को भी निशाना बनाया। दोनों गुट एक दूसरे पर पत्थरबाजी कर रहे थे, जिसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। दंगाइयों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। हिम्मतनगर के एसपी विशाल बघेला ने कहा कि हिंसक झड़प में शामिल 10 लोगों को पकड़ लिया गया है। जब हम वहां पर पहुंचे तो उपद्रवियों ने पुलिस बल पर भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। आपको बता दें कि फिलहाल गुजरात में रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। और बड़ी खबर, प्रशासन का बड़ा फैसला, 22 मई को नोएडा के ऊपर से नहीं उड़ेंगे विमान, बंद रहेगा एक्सप्रेसवे। ये आपको बता दें कि 22 मई की दोपहर नोएडा के खास इलाके के 5 किलोमीटर के दायरे में विमान उड़ान नहीं भरेंगे। इतना ही नहीं, 2 एक्सप्रेसवे भी आधा से 1 घंटे के लिए बंद किए जाएंगे। सर्विस रोड भी कई घंटे के लिए बंद हो जाएंगे। सुपरटेक इमराल्ड योजना के तहत बने ट्विन टावर सियान और एपेक्स को गिराए जाने के वक्त ये कदम उठाया जाएगा। गौरतलब रहे कि कंट्रोल ब्लास्ट कर ट्विन टावर गिराए जाएंगे। धूल का गुब्बारा उठने के चलते टावर गिराने वाली कंपनी और नोएडा अथॉरिटी इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी बातचीत कर रही है। 2 दिन पहले 10 अप्रैल को इसी टावर में ट्रायल ब्लास्ट भी किया गया था। जानकारों का कहना है कि 22 मई को ब्लास्ट कर ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा।
और बड़ी खबर, आसनसोल में उपचुनाव के दौरान हुई हिंसा, बीजेपी प्रत्याशी ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल में आज लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान हिंसा देखने को मिली। इस सीट से बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने टीएमसी के समर्थकों पर उनके काफिले पर हमले का आरोप लगाया है। इस हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग काफिले को रोकने का प्रयास कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों से मारपीट कर रहे हैं। सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल का काफिला एक रास्ते से गुजर रहा है। इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं और कारों पर हमला कर रहे हैं। इस दौरान उनके हाथों में बांस के डंडे देखे जा सकते हैं। इस पर अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि टीएमसी के लोगों ने उन पर हमला किया है, उनके काफिले पर पत्थर फेंके गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस पर कुछ नहीं किया है। आपको बता दें कि फिलहाल आसनसोल में उपचुनाव के दौरान जबरदस्त हिंसा नजर आई है। और बड़ी खबर, यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों पर अपनों से ही मिली मात, वरना कर देती सबका सुपड़ा साफ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 36 सीटों के नतीजे अब साफ हो चुके हैं। इन 36 में से 33 पर भाजपा की जीत हुई। वैसे तो पार्टी को सभी 36 सीटों पर जीत की उम्मीद थी, लेकिन 3 सीटों पर उसकी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। इन 3 सीटों पर किसी बड़ी पार्टी ने भाजपा को पटकनी नहीं दी, बल्कि उसके अपनों ने ही उसकी नैया डुबोई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।